Hello, how are you? So, as you can see, today we are taking the topic of that patriarchy. So, what is patriarchy? Okay, पेट्रियार्की क्या है? ऑलवेज हम लोग पेट्रियार्की के ऊपर बात करते हैं. सोशोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज कवर्ड इन पार्ट 2 इन द पेपर 2 ऑफ द सोशोलॉजी पेपर. और ऑलवेज मुझे लगता है कि एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि एवरी ईयर अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, सोशल जस्टिस की बात करें, एथिक्स के वे में बात करें, इकोनॉमिकल वे में बात करें, पॉलिटिकली बात करें या फिर सोशोलॉजिकली बात करें, तो आपको पता है कि दिस टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कहीं ना कहीं पेपर में किसी ना किसी थ्रू आपके लिए कवर होता ही होता है. बट हम जब बात करते हैं तो दिखाई देता है कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है. इट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक दैट पेट्रियार्की. हम लोग बहुत इसके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं. कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई ऐसा केस होता है, अगर हमारे कंट्री के अंदर अगर कोई ऐसा वायलेंस होता है, क्राइम अगेंस्ट विमेन होता है, तो एज यू नो कि आपको पता है कि सबसे पहले जो वर्ड हमें सुनाई देता है जो न्यूज़पेपर में होता है या जो डिस्कशन का एक सेंटर पॉइंट बनता है, तो दैट इज पेट्रियार्की. तो वो एक वर्ड होता है पेट्रियार्की. बट पेट्रियार्की का मीनिंग क्या है? ओके, so patriarchy is a social system in which men hold primary power and authority, while women and other marginalized groups are often oppressed and excluded from decision making and power. Okay, so हम बात करते हैं कि जहां पर जो अथॉरिटी है वो किसी ना किसी मेल लाइन मेंबर के हाथों में सेंटर्ड होती है. वो फादर हो सकते हैं, वो ब्रदर हो सकते हैं, वो हस्बैंड हो सकते हैं, ग्रैंडफादर हो सकते हैं. ओके, वो कोई भी हो सकते हैं घर में, मतलब कोई ना कोई मेल लाइन मेंबर. तो जिनके हाथों में कंज्यूम होती है जो अथॉरिटी होती है वो सेंटर्ड होती है जिनके हाथों में. तो हमने क्या बोला कि कोई ना कोई ऐसा मेल लाइन मेंबर जो पावर और अथॉरिटी को बेयर करते हैं. ठीक है, और जब उस पावर और अथॉरिटी को वो बेयर करते हैं तो बेसिकली जो मेन चीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट डिसीजन मेकिंग एंड पावर. तो वो जो डिसीजन मेकिंग होता है फैमिली के लिए हो गया, अदर मेंबर्स के लिए हो गया, घर के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या सोशल जो भी डिसीजंस है उनसे कनेक्टेड हो गया. तो जो सेंटर्ड होती है, वो जो पावर सेंटर्ड होती है वो मेन के हाथों में होती है. ओके, किसी ना किसी मेल लाइन मेंबर के हाथों में जो सेंटर्ड होती है वो पावर होती है. एंड दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि स्पेसिफिकली जो पेट्रियार्की की बात करते हैं तो उसके साथ एक वर्ड अपने आप जुड़ जाता है दैट इज वुमेन. तो वुमेन वहां पर एज ए मार्जिनलाइज्ड ग्रुप वर्क करती है उस फैमिली के अंदर, उस पर्टिकुलर उस सिस्टम के अंदर, उस फैमिली नाम के इंस्टीट्यूशन के अंदर. जो वुमेन है वो एक एज अ मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप है, एक वल्नरेबल जो सेक्शन है, उसकी तरह वो वहां पर वर्क करती है क्योंकि उसके हाथ में ना तो कोई पावर होती है और ना ही कोई डिसीजन मेकिंग का राइट होता है, वेदर पॉलिटिकल, वेदर इकोनॉमिकल और वेदर सोशल. ओके, सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रियार्की. अगर हम बात करें हमारी कंट्री के अंदर या किसी भी कंट्री में, पेट्रियार्की की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे क्या सिम्टम्स है, ऐसे क्या सिग्निफिकेंसेस है, जिसे अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो आपको जनरल सब व्यू आपको पता है कि जब भी हम पेट्रियार्की की बात करते हैं हमारे माइंडसेट में एक फ्यूडलिस्टिक सिस्टम आता है, एक रिजिड पेट्रियार्कल वो माइंडसेट आता है कि जहां पर पूरी तरीके से एज अ किंग जो पावर करता है. ओके, एक अथॉरिटी को जो बेयर करता है, जो एक तरीके से जो डिसीजन मेकिंग पावर है जो अपने हाथों में बेयर करता है, उस तरीके का सिस्टम आता है. तो जब भी आपको एस्पिरेंट्स कभी भी कहीं बताना पड़े, ओके, कहीं आप मीन्स में राइटिंग कर रहे हैं, सपोज दैट आप इंटरव्यू में अगर इंटरव्यूअर को इस बात को बता रहे हैं तो सबसे पहली बात कीजिए वहां पर कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो मेन के हाथों में कंज्यूम होता है. ओके, सेकेंड जो सक्सेशन लॉ है उसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है पेट्रियार्की का कि जो सक्सेशन लॉ है वो भी मेल लाइन मेंबर्स के हाथों में होता है. लाइक आप हमेशा सुनते हैं फैमिली के अंदर कि अगर मान लीजिए फादर की डेथ हो गई है तो फैमिली को कौन लुक आफ्टर करेगा, जो प्रॉपर्टी है उसे कौन लुक आफ्टर करेगा. तो ही विल बी जो है हमेशा ही विल बी ऑलवेज मैन. तो जो मैन होगा, जो पुरुष होगा, जो वहाँ का मेन लाइन मेंबर होगा, वो हमेशा उस अथॉरिटी को बेयर करने का काम करेगा.
बट आप देखेंगे कि अगर वहां पर मतलब बेटी भी है, डॉटर भी है, जनरल वे में, है ना, नॉट इन द स्टैटिक वे। ऑलवेज रिमेंबर कि सोसाइटी और सोशोलॉजी में जब भी आपको कोई बात करनी है तो वो कभी भी स्टैटिक वे में नहीं करनी है। ओके, हमें एक जनरलाइज वे में बात करनी है, एक कॉमन केसेस की बात करनी है। हमें जनरलाइज होकर सोसाइटी के जो रूल्स हैं या जो सोसाइटी का जो सिस्टम है या स्ट्रक्चर है, वी हैव टू एक्सप्लेन इट। बट आपको ना अपने साइड से कभी भी स्टैटिक कोई एग्जाम्पल या स्टैटिक कोई लाइन ऐसी नहीं देनी एग्जाम के अंदर। तो इन जनरल वे अगर हम बात करें तो अगर किसी मेल लाइन मेंबर की डेथ हो जाती है तो अगेन जो सेकंड सक्सेशन या डिसीजन मेकिंग पावर मिलता है वो अगेन किसी मेल लाइन मेंबर को ही मिलता है। तो मतलब मान लीजिए कि अगर घर में डॉटर भी है, अगर वो 18 या 19 ईयर्स ओल्ड और ब्रदर है वो 13-14 ईयर्स ओल्ड है, तो आप देखिएगा एक पेट्रियार्कल माइंडसेट हमारे यहाँ क्या काम करता है। एक सोसाइटी का जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है वो क्या वर्क करता है कि कोई बात नहीं है, फादर की डेथ हो गई है, चलो कोई बात नहीं है, बेटा तो है जो 13-14 साल का है, बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, अब अपनी दीदी की शादी भी करा देगा, अपनी सिस्टर की मैरिज भी कराएगा, अपनी मदर को भी लुक आफ्टर करेगा। लेकिन वहीं पर जो 17, 18 या 19 ईयर्स ओल्ड मतलब एक यंग मैच्योर गर्ल है, डॉटर है, सोसाइटी कभी भी ये होप नहीं होगी उसकी कि एक लड़की को उस घर की पूरी बागडोर दे दी जाए। और तब से लेकर इनिशियल अगर आप देखिए तब से लेकर आज तक हम इसी सिस्टम को मैनेज करते हुए आ रहे हैं। और हमें भी ऐसा ही लगता है इस पेट्रियार्की में कि एक्चुअली किसी घर में जो अथॉरिटी होनी चाहिए वो किसी ना किसी मेल के हाथ में ही होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज फीमेल के पास या तो उतना माइंडसेट नहीं है या शी इज नॉट सो माइंडेड या उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है ना। और इस वजह से उसे वो अथॉरिटी या डिसीजन मेकिंग पावर एक वुमेन को नहीं मिलना चाहिए। एंड देन फिर हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशंस रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं, स्टीरियोटाइपनेस है कि जहाँ पर बोला जाता है कि अगर एक घर की बागडोर किसी विमेन के हाथ में दे दी जाए तो वो घर जनरली कोलैप्स हो जाता है, वो घर जनरली बर्बाद हो जाता है। और इसीलिए एक मेल का होना बहुत जरूरी है, मेल के हाथों में डिसीजन मेकिंग पावर का होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके का जो पेट्रियार्कल एक रिजिड, जैसे हम फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी मतलब स्पेसिफिकली मैं जैसे फ्यूडलिज्म कहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली दैट रिजिड पेट्रियार्की वर्क्स इन आवर सोसाइटी, वर्क्स इन आवर फैमिली, कि जहाँ पर एक विमेन को किसी तरीके का कोई पावर जो है बेसिकली उसे बेयर करने का राइट नहीं मिलता है। तो इस तरीके के जो आप देखिए जो मैंने कुछ बातें आपको बोली तो वो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रियार्की में मेल डोमिनेंस, रिजिड जेंडर रोल्स, पेट्रिलिनियल इनहेरिटेंस, वही जो मैं आपसे बता रही थी, मेल सेंट्रिक कल्चर, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन एंड वायलेंस एंड पर्सन एंड लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो ऑब्जेक्टिफिकेशन आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, तो एक ऑब्जेक्टिफिकेशन हो जाता है, एक हम एक ऑब्जेक्ट की तरह मतलब जिसे हम एक वस्तु कहते हैं, एक चीज कहते हैं, हम उसकी तरह उसे ट्रीट करते हैं कि मान लीजिए कि जिसके अपने कोई इमोशंस नहीं है। पेट्रियार्की इस बात में बिलीव नहीं करती है कि विमेन की अपनी भी कोई पर्सनल स्पेस है या विमेन की अपनी कोई पर्सनल हैप्पीनेस है या विमेन के अपनी कुछ विलिंगनेस है। इस चीज में बेसिकली पेट्रियार्की डोंट बिलीव, तो वो इसमें नहीं करती, वो बिलीव करती तो सिर्फ एक चीज में, दैट इज जो फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया, दैट इज मेल डोमिनेंस। तो मेल डोमिनेंस होना चाहिए हर तरीके से, जहां पर विमेन की अपनी कोई इच्छा नहीं है, उसकी अपनी कोई नीड नहीं है, उसकी अपनी कोई हैप्पीनेस या उसकी अपनी कोई खुशी नहीं है। इस तरीके की जो चीजें हैं वो हम बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रियार्की के नाम पर यहाँ पर देख सकते हैं। वी आर टेकिंग दिस क्लास इन वेरी शॉर्ट वे एक्चुअली, एंड हम जो आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपने क्लास के कल्चर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मलूका आईएएस में आपको किस तरीके की जो क्लासेस है वो आपको अवेल कराई जाती हैं। बाकी अगर आपको बहुत ही डीप में जाकर अगर आपका इंटरेस्ट इसमें कहीं रेज हो रहा है इन क्लासेस में या इस तरीके के मेरे लेक्चर्स में मलूका आईएएस के इन सोशियोलॉजी के लेक्चर्स में, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन मलूका आईएएस। हमारा जो सोशियोलॉजी का बैच है दैट इज रनिंग, ठीक है, तो वो चल रहा है और आप आराम से यहाँ पर आकर इन क्लासेस को ले सकते हो। पेट्रियार्की ऑपरेट्स ऑन वेरियस डायमेंशंस, ठीक है, तो
पेट्रियार्की जो ऑपरेट करती है वो बहुत सारे डायमेंशन से करती है। एग्जैक्टली ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार यूपीएससी में पूछा गया है। इंस्टीट्यूशनल करती है, कल्चरल करती है, पर्सनल करती है, इकोनॉमिकल करती है, पॉलिटिकल करती है एंड ऑल्सो सोशल। ओके, तो इन वेज में जो पेट्रियार्की है आप देखेंगे कि वो इन डायमेंशंस में ऑपरेट करती है हमारी सोसाइटी को। तो लाइक यू कैन से इंस्टीट्यूशनल लॉज है, पॉलिसीज है, इंस्टीट्यूशंस है, आप देखेंगे इस तरीके की चीज़ें। तो जैसे आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे लॉज हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं जेंडर बाइज्ड, और वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो पेट्रियार्की का जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे माय डायरेक्ट पॉइंट इज कि अभी तक अपनी कंट्री को एक फीमेल सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्यों नहीं दिया है? दैट इज क्वेश्चन मार्क एंड कमेंट ऑन दिस। कि मेरा सीधा पॉइंट है एस्पिरेंट्स, मेरा सीधा यहाँ पर जो थॉट प्रोसेस है कि हमने ठीक है कि हमने प्रेसिडेंट दिया, ओके, वी हैव गिवन द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, ओके, हमने लोकसभा स्पीकर दिया, वेरी गुड, और प्रेसिडेंट हमने दो दो दिए। द्रौपदी मुर्मू जी, शी इज वर्किंग, एंड ऑब्वियसली मिसेस प्रतिभा पाटिल। बट हमने अभी तक अपनी कंट्री में एक फीमेल सीजेआई क्यों नहीं दिया? आप जरूर कमेंट कीजिएगा ये वीडियो देखकर। एंड हम बात वही करते हैं ना कि डिसीजन मेकिंग जो है वो एक्चुअली मेल कॉन्सेंट्रेटेड है, मेल सेंटर्ड है। तो शायद क्या यहाँ पर ये पॉइंट है कि हम किसी फीमेल को वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं देना चाहते हैं? तो सालों से ओवर द पास्ट ईयर्स जो डिसीजन लेती आई है, जो डिसीजन टॉलरेट करती आई है, क्या वो वुमेन बैठकर एज अ सीजेआई क्या वर्डिक्ट देगी, क्या डिसीजन मेकिंग देगी? ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। आप क्या सोचते हो? अगर रिजिड पेट्रियार्की नहीं है तो फिर सीजेआई के नाम पर क्वेश्चन मार्क क्यों है? कल्चरल अगर आप देखेंगे तो सोशल नॉर्म्स है, वैल्यूज है, बिलीव्स है, एंड ये सारी चीजें हैं कि जो हमें बताती है कि नहीं, इफ आई एम अ वुमेन तो मेरे अपने कुछ लिमिटेशन है, लेकिन वो लिमिटेशन किसी मेल लाइन मेंबर के लिए या किसी मेल के लिए क्यों नहीं बताए जाते हैं? सपोज दैट मैं जोर से हंसती हूँ तो मुझे बोला जाएगा मैं बहुत जोर से हंसती हूँ, समझ रहे हैं? मेरे कपड़ों पर टिप्पणी हो सकती है, कमेंट हो सकता है, मेरे बातचीत के तरीके पर कमेंट हो सकता है, लेकिन वो कमेंट किसी मेल पर क्यों नहीं है? इस पर भी आप मुझे अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इसी तरीके से लाइक पर्सनल है कि इंडिविजुअल एटीट्यूड्स, बिलीव्स, बिहेवियर्स एंड जो पेट्रियार्की कहीं ना कहीं इन चीज़ों को इम्पैक्ट करती है। इकोनॉमिकली अगर हम देखिए तो मेन कंट्रोल रिसोर्सेज है, वेल्थ है, एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। तो इकोनॉमिकली भी हम इन चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं कि जो कहीं ना कहीं मेल सेंटर्ड दिखाई देती है, वेजेस डिस्पैरिटीज दिखते हैं। पॉलिटिकल अगर हम बात करें तो मैन डोमिनेट पॉलिटिकल पावर, डिसीजन मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेशन। अभी भी हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट में कितने परसेंट वुमेन काम कर रहे हैं आपको पता है? अगर हम रिजर्वेशन बिल की बात करें तो भी आप अच्छी तरह अपने कमेंट्स मुझे दे सकते हैं। तो क्लियरली हमें दिखाई देता है कि यस, पेट्रियार्की ऑपरेट्स दैट political system and social gender roles and expectation shape and social interaction and relationship। तो जहाँ पर जेंडर से जो हमें एक तरीके का जो होप है वो बिल्कुल अलग है। एंड लाइक इसी तरीके से इम्पैक्ट ऑफ पेट्रियार्की है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल है, कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव है। एंड व्हाट आर द वेज टू इराडिकेट पेट्रियार्की, तो विच यू कैन सी। तो हम ये भी यहाँ पर बात करें, बट ये सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेलिंग मोड में हमारे मलुका आईएएस के अंदर आपको क्लासेस के अंदर मिलेंगी। तो ये बस एक वे है आपको अपने मलुका आईएएस में एक क्लासेस का कल्चर बताने का। तो डेफिनेटली आप इनका जो फायदा है वो ले सकते हैं। सो यस, ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।